चैप्टर 84 स्टार्ट विथ एस लेवल। तो फांग हेंग, क्या तुम एलिट सैनिक चुनना चाहते हो या प्रतिभा का इनाम? डेविड ने फांग हेंग से पूछा। उसकी आंखों में एक सवालिया निशान था। फांग हेंग ने जवाब दिया, मैं प्रतिभा वृद्धि योजना का स्तर जानना चाहता हूँ। उसके मन में एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी कि आगे क्या होगा। यह स्तर का है, डेविड ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे कि यह दुनिया की सबसे आम बात हो। जहां तक मुझे पता है, प्रतिभा वृद्धि योजना का स्तर प्रतिभा के स्तर के समान होता है। उच्चतम स्तर है। फांग हेंग ने अपनी जानकारी साझा की, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ खटक रहा था। हम्मा, क्या कुछ ठीक नहीं लग रहा? फांग हेंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कि कोई पहेली सुलझने का इंतजार कर रही हो। फांग हेंग ने अपना सिर झुकाया और खुद से सोचने लगा, क्या विकसित होने के बाद मेरी प्रतिभा का स्तर का नहीं है? उसके मन में सवाल उठ रहे थे, जैसे कोई खोज शुरू होने वाली हो। सही कहा, मैं एक बग हूँ। डेविड ने मानो कोई राज खोल दिया हो, या फिर खुद का मजाक उड़ा रहा हो। फांग हेंग ने तुरंत एक फैसला किया। उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी, वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वृद्धि योजना को चुनने का फैसला किया। उसके दिमाग में एक स्पष्ट योजना थी। डार्क नाइट के एनपीसी भाड़े के सैनिक काफी मजबूत हैं, लेकिन उसे अभी उनकी जरूरत नहीं है। उसे वर्तमान में उनकी आवश्यकता नहीं थी, भविष्य में शायद हो। जेल की रखवाली करने वाले 2 भाड़े के सैनिक ही काफी थे। उसके पास जो है, उसी में काम चलाने की सोच रहा था। आखिरकार उसके पास केवल 3 स्नाइपर राइफलें ही तो थीं। उसे हर चीज को सावधानी से इस्तेमाल करना था। इसके अलावा जेल की रखवाली करने वाले लता ज़ॉम्बी भी थे। अगर 10,000 और जेल स्नेक भी आ जाते तो वे सब मर जाते। वह अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहता था। फांग हेंग का मानना था कि जेल की सुरक्षा पहले से ही सुनिश्चित थी। उसकी जेल किसी किले से कम नहीं थी। अब जब वह सफलतापूर्वक डार्क नाइट्स में शामिल हो गया था, तो वह भविष्य में धीरे धीरे उत्तरजीविता अंक जमा करने के तरीकों के बारे में सोच सकता था। वह भविष्य के लिए योजना बना रहा था। जब तक वह कुछ समय बिताता, वह अंकों के बदले में भाड़े के सैनिक प्राप्त कर सकता था। धीरे धीरे, एक एक करके, वह अपनी सेना बढ़ा सकता था। हालांकि वृद्धि योजना अलग थी। अगर उसने इस अवसर को खो दिया, तो इसे अन्य चैनलों से प्राप्त करना मुश्किल होगा। उसे मौके का फायदा उठाना था। फांग हेंग का मानना था कि वह हमेशा के लिए स्तर 10 पर स्थिर नहीं रह सकता और स्तर ऊपर नहीं कर सकता। इसके अलावा वह वृद्धि योजना को पाने का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना था। जितनी जल्दी वह प्रतिभा वृद्धि को पूरा करता और स्तर ऊपर करता, उतनी ही जल्दी वह खुद को अन्य खिलाड़ियों से आगे कर सकता था। उसे सबसे आगे रहना था, सबसे ताकतवर बनना था। मैं वृद्धि योजना चुनता हूँ। फांग हेंग ने अपनी पसंद जाहिर की। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। डेविड के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने वेट्टेल की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुमसे कहा था, वह वृद्धि योजना चुनेगा। उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। छी, तुम भाग्यशाली थे। तुम जीत गए। आज रात मेरी ओर से दावत, चलो जमकर पीते हैं, वेट्टेल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जैसे कि उसे हारने का कोई गम नहीं है। डेविड ने फांग हेंग को अपने हाथ में मौजूद काला स्क्रॉल सौंप दिया। उसने फांग हेंग को वो इनाम दिया जिसका वो हकदार था। यह वह इनाम है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अच्छा काम किया। इसके अलावा ये उत्तरजीविता अंक डार्क नाइट्स द्वारा दिए गए अतिरिक्त इनाम हैं। डेविड ने उसे सराहा, जैसे कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। संकेत, विलंबित मिशन इनाम पूरा हुआ। संकेत, आपने एक व्यक्तिगत प्रतिभा वृद्धि योजना, अमूल्यांकित, स्तर S, एक प्राप्त की है। संकेत, आप इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए 1000 उत्तरजीविता अंकों का उपयोग कर सकते हैं।
संकेत, आपको मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 19,299 उत्तरजीविता अंक प्राप्त हुए हैं। सिस्टम मिशन संतुलन मुआवजा, सिस्टम ने उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए। अतिरिक्त 190,000 उत्तरजीविता अंकों का उपयोग कुछ और लता ज़ॉम्बी को बदलने के लिए किया जा सकता था। वो और भी ज़ॉम्बी बना सकता था। फांग हेंग का ध्यान जल्दी से स्तर की वृद्धि योजना की ओर आकर्षित हुआ। उसका ध्यान अब सिर्फ इनाम पर था। स्तर, गेम में उच्चतम स्तर की प्रतिभा वृद्धि योजना, यह सबसे बेहतरीन चीज थी जो वो पा सकता था। चलो देखते हैं कि विशेषताएं क्या थी। वो उत्साहित था, वो जानना चाहता था कि उसे क्या मिला है। जब योजना उसके हाथों में थी तो फांग हेंग ने तुरंत इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ अंकों का उपयोग किया। उसने बिना सोचे समझे पॉइंट्स खर्च कर दिए। संकेत, आपने 1,000 उत्तरजीविता अंकों की कटौती करके मूल्यांकन पूरा कर लिया है। आपने एक व्यक्तिगत प्रतिभा वृद्धि योजना ज़ॉम्बी क्लोन सम्मन प्राप्त किया है। व्यक्तिगत प्रतिभा वृद्धि योजना ज़ॉम्बी क्लोन सम्मन। वृद्धि योजना का स्तर S। वृद्धि विवरण, आप प्रासंगिक सामग्री एकत्र करके प्रतिभा वृद्धि को पूरा कर सकते हैं। वृद्धि प्रभाव विवरण, आप अपने ज़ॉम्बी क्लोन को जबरदस्ती सम्मन करने के लिए सम्मन क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। सम्मन की अधिकतम संख्या व्यक्ति की बुनियादी विशेषताओं पर निर्भर करती है। अपने पक्ष में कूल डाउन समय 30 मिनट। फांग हेंग ने थोड़ा सा झिझका। उसे थोड़ा अजीब लगा। यह उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये अच्छा है या बुरा। कौशल का प्रभाव बहुत ही बेकार लग रहा था। उसे वो क्षमता उतनी खास नहीं लग रही थी। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने पर इस कौशल में हेरफेर की काफी जगह थी। अभी ये बेकार लग रही है, पर शायद बाद में इसका कोई फायदा हो। उदाहरण के लिए, सबसे आसान प्रकार ज़ॉम्बी को सामान परिवहन करने के लिए कहना होगा जो बहुत समय बचाएगा। वो ज़ॉम्बी से कुछ भी करवा सकता था। लड़ाई के मामले में अगर फांग हेंग दुश्मन के बेस पर हमला करना चाहता था तो वह अकेले भी दुश्मन के पीछे के हिस्से में घुस सकता था। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने एक इशारा किया। ज़ॉम्बी का एक समूह तुरंत दुश्मन के बेस में टेलीपोर्ट हो गया। उसके ज़ॉम्बी पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे। लेकिन अंत में वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे अभी भी कुछ बेहतर चाहिए था। ठीक है, फांग हेंग, मिशन का इनाम दे दिया गया है। मुझे जल्दी करनी है और डार्क नाइट्स में वापस जाना है। होप टाउन में तुम्हारी खोजें हमारी टीम के आंतरिक अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी हैं। हर कोई मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। डेविड ने उसे मिशन पूरा होने की बधाई दी और अब वो वहां से निकलना चाहता था। अरे डेविड, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हमने आज रात पीने का वादा नहीं किया था? वेट्टिल ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे पार्टी करने का मन था। अगली बार, डेविड ने जल्दबाजी में कहा। डेविड अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने बैकपैक से एक नक्शा निकाला और उसे फांग हेंग को सौंप दिया। मैं लगभग भूल गया। ये हमारे डार्क नाइट्स के आसपास के गड्ढों के स्थान हैं। तुम इनमें से किसी भी स्थान पर किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हो। उसने उसे संपर्क करने का एक तरीका बताया। आमतौर पर हम डार्क नाइट्स के सदस्यों को वहां मिशन भी जारी करेंगे। उसने मिशन के बारे में भी बताया। बेशक, अगर हमें कोई विशेष परेशानी होती है तो हम सर्वनाश व्यापारी शिविर के माध्यम से भी तुमसे संपर्क करेंगे, डेविड ने कहा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, दोस्त। इस दुनिया को बचाने के लिए। यह कहने के बाद डेविड ने अपना हाथ हिलाया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। डार्क नाइट्स के ज्यादातर लोग उसके जैसे ही हैं। दुनिया को बचाने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वेट्टिल ने उसके बारे में कहा। वेट्टिल 2 बोतल बियर लेकर आया और एक फांग हेंग को दे दी।
उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। मेरी राय में सर्वनाश में भी आपको काम और जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा, है ना? वेट्टिल ने अपनी राय बताई, जैसे कि वो कोई दार्शनिक हो। काम और जीवन में संतुलन का मतलब यह नहीं था कि आपको सुबह सुबह बियर पीनी पड़े, फांग हेंग ने अपने मन में सोचा। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। फांग हेंग ने बियर ली और वेट्टिल की बियर से टकराई। तुम सही हो, वेट्टिल, फांग हेंग ने कहा। वेट्टिल ने एक घूंट बियर पी। वैसे, फांग हेंग, कल रात कोई तुम्हें ढूंढने आया था, वेट्टिल ने उसे एक नई जानकारी दी। हो? कौन? फांग हेंग के मन में उत्सुकता जगी। श्री क्यू, अजीब स्वभाव वाले वैज्ञानिक, जिसने पिछली बार तुम्हें सामान पहुंचाने के लिए कहा था, वेट्टिल ने उसका परिचय दिया। क्यू याओकांग, वह आदमी जिसके दिमाग में कुछ समस्या लग रही थी। फांग हेंग को वो थोड़ा सनकी लगा था। फांग हेंग ने सिर हिलाया और पूछा, उसने क्या कहा? उसने मुझसे तुम्हें बताने के लिए कहा कि तुमने जो औषधि मंगवाई थी वह तैयार हो गई है और जब तुम खाली हो तो उसे लेने जाओ। वह यह भी चाहता था कि तुम अपने साथ वह सामान ले जाओ जिसका तुमने उससे वादा किया था, वेट्टिल ने संदेश दोहराया। वेट्टिल थोड़ा उत्सुक था। वह फांग हेंग के बारे में और जानना चाहता था। श्री क्यू शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से फोन करते हैं। तुमने उनसे क्या वादा किया था? अनुसंधान के लिए विकास क्रिस्टल के टुकड़े, फांग हेंग ने उसे बता दिया। फांग हेंग ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि वह औषधि जो उसने क्यू याओकांग से बनाने के लिए कहा था, पूरी हो गई है। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि ज़ॉम्बी अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुए हैं, वह पहले क्यू याओकांग को ढूंढने और औषधि प्राप्त करने और अपनी बुनियादी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए जा सकता है। वो जानता था कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही वह अपनी होप टाउन यात्रा का दूसरा सबसे बड़ा इनाम, एलेक्स का जीवन नमूना, भी क्यू याओकांग को दे देगा। वह देखेगा कि क्या वह उससे कुछ खजाने प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि वैज्ञानिक के पास कुछ खास हो। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी गेम में एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक था। क्या होगा अगर उसके पास स्तर की प्रतिभा वृद्धि योजना भी हो? फांग हेंग का मन ललचा रहा था। या एक उच्च स्तर का जीन बढ़ाने वाला भी बुरा नहीं होगा। उसे कुछ भी मिल जाए, उसके लिए अच्छा ही था। फांग हेंग का दिल जुनून से जल रहा था। उसका मन उत्साहित था, वो जल्दी से जल्दी क्यू याओकांग से मिलना चाहता था। वेट्टिल, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें रास्ते में कुछ सामग्री भेजने की जरूरत है? उसने वेट्टिल से पूछा। बेशक, तुमने मुझ पर एक और बड़ा एहसान किया है, फांग हेंग, वेट्टिल ने उसका शुक्रिया अदा किया। 3 घंटे से अधिक समय के बाद फांग हेंग ने क्यू याओकांग के रहने वाले विला में उत्तरजीविता सामग्री की एक खेप पहुंचाई। ट्रक से उतरने के बाद फांग हेंग कुशलता से झाड़ियों के पीछे के मार्ग से पिछवाड़े के बगीचे में घुस गया। वह एक चोर की तरह छुपकर जा रहा था। क्यू याओकांग ने विला के सामने के दरवाजे पर लगे कैमरे से फांग हेंग को पहले ही देख लिया था। क्यू याओकांग उस पर नजर रख रहा था। विला के पिछवाड़े के बगीचे में क्यू याओकांग ने बेसमेंट मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दरार खोला, जिसमें से उसने अपना आधा सिर अंदर से दिखाया। तुम आखिरकार यहाँ हो, क्यू याओकांग ने फांग हेंग को देखकर कहा। क्यू याओकांग का चेहरा ठंडा था। वो बहुत गंभीर दिख रहा था। क्या तुम सामान लाए हो? उसने सीधे मुद्दे की बात की। सामान? विकास क्रिस्टल के टुकड़े? मैं उन्हें लाया हूँ, फांग हेंग ने जवाब दिया। उसके हाथ में वो सामान था जिसका क्यू याओकांग को इंतजार था। क्यू याओकांग ने संतोष से अपना सिर हिलाया और बेसमेंट का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। वह बेसमेंट से बाहर निकला और फांग हेंग को ऊपर से नीचे तक देखा। सामग्री को अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। धन्यवाद,
उसने उससे मदद मांगी। मैं इसे अकेले ही कर लूंगा, फांग हेंग ने कहा। ठीक है, क्यू याओकांग मान गया। इस अवधि के दौरान फांग हेंग की ताकत और जीवन शक्ति विशेषताओं में काफी वृद्धि हुई थी। वह अकेले ही कुछ भारी बक्सों को आसानी से ले जा सकता था। फांग हेंग अब बहुत शक्तिशाली हो गया था।